हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। आज मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ इसका यूज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो होगा ही, लेकिन जब हम लोग इसको जो है हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो डिफरेंशिएशन में भी इसका बहुत ही यूज है। जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो उस कंडीशन में ये फार्मूले बहुत ही यूजफुल होंगे। तो आपको इसको बहुत ही केयरफुली जो है आपको स्टडी करना है और इसको जो है आपको लर्न भी कर लेना है और इसको अपने कॉपी में लिख भी लेना है। तो आइए देखते हैं वो कौन से फार्मूले हैं जिसका इतना बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पहला जैसे आपका है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, तो इसको अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां पर भी एल्जेब्रिक फंक्शन आपको दिखे वहां पर आपको साइन थीटा या कॉस थीटा को सब्स्टिट्यूट कर देना है। इसको जब हम लोग साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट यहाँ पर करेंगे एक्स की जगह, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बन जाएगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी जगह कॉस थीटा को रखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट आपका है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर एल्जेब्रिक फंक्शन आपको दिया है तो वहां पर आपको कौन सा वैल्यू रखना पड़ेगा। तो अब देखिए जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पर हम लोग x जगह क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे या क्या रख देंगे, cot थीटा रखेंगे। जब tan थीटा इसकी जगह रखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला बनेगा। अगर हम लोग इसकी जगह cot थीटा रखेंगे x की जगह तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा बनेगा। नेक्स्ट तीसरा क्या है आपका, थर्ड नंबर 1 माइनस 2x स्क्वायर। जहां पर भी ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन आपको दिखे वहां पर आपको क्या रखना है, x की जगह x इज इक्वल टू साइन थीटा रखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, एक फार्मूला आपका यहाँ पर जनरेट हो जाता है, बन जाता है। तो अब नेक्स्ट आपका है 2x स्क्वायर माइनस 1 अगर है एल्जेब्रिक फंक्शन तो वहां पर क्या रखोगे आप, cos थीटा रखोगे। तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू cos 2 थीटा बनेगा इसका फार्मूला। फिर तो आपका जो है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखा जाए। तो x की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तब यहाँ पर कौन सा फार्मूला आपका बन जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब प्लस होगा तो यहाँ पर tan की वैल्यू जब रखेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा का फार्मूला बनता है। ध्यान देने की बात है कि अगर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो क्या बनेगा आपका, tan 2 थीटा बनेगा। और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा बनेगा। तो इस प्रकार से जो भी एल्जेब्रिक फंक्शन है इसको आपको याद रखना है कि किस एल्जेब्रिक फंक्शन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट 7th है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे। तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। 8 नंबर है 3x माइनस 4x का क्यूब। अगर ये आपका फंक्शन है तो यहाँ पर x जगह क्या रखोगे आप, sin थीटा, की हो जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला बन जाएगा, sin 3 थीटा बन जाएगा। 4x का क्यूब माइनस 3x है, x जगह आपको क्या रखना है, cos थीटा रखना है। जैसे ही आप cos थीटा रखोगे क्या बन जाएगा आपका, 4 cos का क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos 3 थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, 3x माइनस एक्स स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्या है आपका नेक्स्ट 3x माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पर अगर इस तरह का फंक्शन है तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, इस जगह
tan थीटा रखेंगे। जैसे ही tan थीटा रखेंगे एक फार्मूला यहाँ पर हमें मिलता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो tan थीटा के इक्वल होती है। नेक्स्ट आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर है तो इसकी जगह हम लोग सेक थीटा या कॉसेक थीटा रखते हैं। सेक थीटा जैसे रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बनता है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा रखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बनता है। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है। तो इस फार्मूले को आपको लर्न कर लेना है और इस एल्जेब्रिक फंक्शन को आपको याद रखना है कि किस एल्जेब्रिक फंक्शन में आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो को रखेंगे तो हमारा कौन सा फार्मूला बनेगा। ये अगर आपने रख लिया तो समझिए कि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। और जब डिफरेंशिएशन हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहां पर भी इसकी यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेगा, इसलिए आप इसको याद रखिए। आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं जो अभी हम लोग ने फार्मूला पढ़ा है। उस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे हम लोग उस फार्मूले को अप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सो दैट साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। आपसे कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 साइन इनवर्स x में आप इसको कन्वर्ट करिए, इसको आप शो करिए। तो अब हम लोग को पहला क्वेश्चन ये देखना है कि ये इस पे हम लोग उस फार्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे। हमें क्या गिवन है साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हम लोगों ने देखिए फार्मूला जो हमने आपको अभी बताया है उसमें हमने बताया है कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां पर भी एल्जेब्रिक फंक्शन आपको दिखता है वहां पर x इज इक्वल टू आपको क्या रख देना है साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहां पर भी देखिए आपका जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप पहचानिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा। हमें जो एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने अभी पढ़ा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां पर भी होगा साइन थीटा हम लोग x की जगह क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तब ये बन जाएगा आपका क्या साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, x की जगह हम लोग साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग का बन गया। हमने क्या किया x की जगह क्या रख दिया साइन थीटा। अब ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, एक फार्मूला बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट में कॉस स्क्वायर थीटा तो कॉस थीटा बन जाएगा। तब ये बनेगा आपका क्या साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये बन गया आपका। अब यहां पर एक फार्मूला फिर जनरेट हो गया, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। यहां पर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन से साइन हट जाएगा ये हो जाएगा 2 थीटा। अब यहां से देखिए यहां से जो थीटा होगा थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना साइन इनवर्स x। यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देंगे तो 2 क्या हो गया आपका साइन इनवर्स x। इस प्रकार से आपका क्या आ गया RHS आ गया। LHS हम लोगों ने ले रखा था यहाँ पर LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS। यही हम लोग को क्या करना था प्रूव करना था। एक बार फिर से आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सो करते हैं। हमने LHS को ले रखा है साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पर पहचानना है कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन हमें दिया गया है वहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रखना है। आपको जो अभी हमने बताया स्टार्टिंग में उस फार्मूले को अगर आप याद रखते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ही इजी तरीके से
बहुत जल्दी ही कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को क्या दिया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ पर भी हो एक्स का साइन थीटा या कॉस थीटा किसी कोई एक रख देते हैं। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, यहाँ पर साइन थीटा रख दिया। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट ले लिया तो कॉस थीटा बन गया। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन आपका जो है ये हट जाएगा तो 2 थीटा आ गया, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है आपकी, साइन इनवर्स एक्स है, तो इसकी वैल्यू रख दिया। ये हमारा आरएचएस है, हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। हम लोग को ये शो करना है। तो अब हमें यहाँ पर देखिए कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हमें ये पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 2x स्क्वायर माइनस 1, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये पढ़ा कि 2x स्क्वायर माइनस 1 अगर है तो x की जगह हम लोग क्या रख देते हैं, cos थीटा रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप cos थीटा रखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका LHS ले लेते हैं। LHS इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, ध्यान देना है कि एल्जेब्रिक फंक्शन आपका क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 1। 2x स्क्वायर माइनस 1 है तो x का क्या रखना है आपको, cos थीटा। यहाँ पर पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका cos इनवर्स x। जैसे आप x की जगह cos थीटा रखोगे ये बन जाएगा आपका cos इनवर्स 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका cos इनवर्स। अब देखिए यहाँ पर इसका फार्मूला क्या बन रहा है, cos 2 थीटा। यहाँ पर लिखोगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। cos से cos हट जाएगा, cos इनवर्स से cos हट जाएगा तो ये बन जाएगा 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स, ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स x। यही आपका क्या बन गया, RHS। यही हमें शो करना था। तो इस टाइप से जो भी क्वेश्चन होंगे आपको ये देखना है कि जो एल्जेब्रिक फंक्शन दिया है वहां पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखेंगे कि हमारा आंसर बहुत इजी तरीके से आ जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है कि इस जो फंक्शन आपको दिया गया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 1 अपान रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पर cot इनवर्स 1 अपान रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 है। यहाँ पर जो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है वो क्या है आपका, x स्क्वायर माइनस 1। हमने आपको बताया कि x स्क्वायर माइनस 1 जहां पर भी होता है x इज इक्वल टू आप रखिए cosec थीटा रख दीजिए या क्या रख दीजिए, यहाँ पर आप sec थीटा रख दीजिए। तो अब इसको हम लोग को ये ध्यान देना है कि cosec थीटा कहां पर रखना है और sec थीटा कहां पर रखना है। फार्मूले हमारा जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हम लोग यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम लोग रखते हैं कि हमें cosec थीटा कहां पर रखना है और sec थीटा कहां पर रखना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है क्या, tan इनवर्स 1 अपान रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए अगर x स्क्वायर हम लोग यहाँ पर cosec थीटा अगर रखते हैं तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर रूट के अंदर cot स्क्वायर थीटा रखोगे तो cot थीटा और ये बन जाएगा आपका 1 अपान cot थीटा। तो 1 अपान cot थीटा tan बन जाएगा। इसका मतलब x की जगह हम लोग को यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा, cosec थीटा रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू
कॉसेक थीटा, तब ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1/रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारा एक फार्मूला बन गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 1/रूट के अंदर ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कॉट थीटा बन गया। ये बन गया आपका कितना, tan इनवर्स 1/कॉट थीटा, और 1/कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, थीटा। लेकिन यहां से हम लोग को थीटा क्या मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू होगा कॉसेक इनवर्स x। यहाँ पर थीटा की वैल्यू रख देंगे तो इसकी जो आंसर आ जाएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको मिल गया कॉसेक इनवर्स x। इसका मतलब tan इनवर्स 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया, कॉसेक इनवर्स x हो गया। इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन आइए देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, गिवन हमें कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट थीटा अगर आएगा तभी ये हमारा जो है कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा। इसका मतलब है कि नीचे हमारा कौन सा आना चाहिए, अगर नीचे आपका जो है tan आ जाए तो ऊपर जाएगा तो कॉट बनेगा। ये tan का फार्मूला तब बनेगा जब x की जगह आप क्या रखोगे, सेक थीटा रखोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे, पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू सेक थीटा। हमें यही सब देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जहां पर दो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये देखना है कि कौन सा उसके लिए यूजफुल है, कौन सा उसके लिए जो है फार्मूला बन जाएगा जिससे हमारा क्वेश्चन इजी तरीके से आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर है हमारा, अगर यहाँ पर हमारा नीचे अगर tan आ जाए तो ऊपर जाएगा 1/tan, तो कॉट बन जाएगा, कॉट से कॉट हट जाएगा तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे क्या, कॉट इनवर्स 1/रूट के अंदर वो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बन जाएगा आपका कॉट इनवर्स 1/रूट में बन गया कितना आपका tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा tan थीटा हो जाएगा, रूट हटेगा तो ये बन गया आपका कॉट इनवर्स 1/tan थीटा। 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, तो ये बन गया आपका कितना, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा आ गया। तो कॉट से कॉट आपका जो है कॉट इनवर्स से कॉट हट जाएगा तो ये थीटा हो गया, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर से, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है आपका सेक इनवर्स x। तो ये बन जाएगा आपका कितना, सेक इनवर्स x। इस प्रकार से इसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है कि किस अलजेब्रिक फार्मूले में आपको जो है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सुटेबल होगा, उसी के अनुसार आपको सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहा है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। क्या गिवन है आपको, tan इनवर्स रूट के अंदर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वेयर x डज नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको ये दिया गया, कह रहा है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि 1 प्लस, देखिए यहाँ पर क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब x की जगह हम लोग को क्या रखना है, tan थीटा रखना है। अभी इससे पहले हम लोगों ने सबसे शुरू में यही देखा कि कौन सा अलजेब्रिक फंक्शन होगा तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रखना होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको बहुत ही इजी तरीके से। हमें गिवन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x
यक्स, ये गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे यक्स इज इक्वल टू tan थीटा, यक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो इम्प्लाइज दैट यहां से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा, अपान tan थीटा। हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर x है वहां पर क्या रख दिया, tan थीटा। अब ये हो जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स, इसका जो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। ये हो गया, रूट हटाएंगे सेक थीटा हो जाएगा, ये बन गया आपका कितना, tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन और कॉस में तोड़ देंगे, सेक थीटा और tan थीटा को साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करेंगे, तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स, कितना हो गया, tan इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉस थीटा, तो यहां पर हो जाएगा 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान tan थीटा की जगह क्या लिख पाएंगे हम लोग, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये हो गया 1 माइनस cos थीटा इनटू, इसको पलट के लिख दिया, ये हो गया आपका cos थीटा अपान कितना, sin थीटा। तो cos थीटा से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अब क्या बच गया आपका, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपान sin थीटा। अब यहाँ पर हम लोग को एक फार्मूला और लगाना है कि cos थीटा का ऐसा फार्मूला लगाएं कि 1 कैंसिल हो जाए। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए आप जो है cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला है, आप लर्न करिए इसको। ये हो जाएगा फिर आपका कितना, tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान साइन 2 थीटा का फार्मूला यहाँ पर, अब साइन थीटा है तो साइन थीटा का भी एक फार्मूला होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब यहां से जब ओपन करो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन का स्क्वायर यहां से कट जाएगा, क्या बच जाएगा आपका, tan इनवर्स क्या बचा हो, साइन थीटा बाई 2 अपान कॉस थीटा बाई 2, कितना हो जाएगा ये, tan थीटा बाई 2। अब यहाँ पर क्या आ गया, tan इनवर्स और tan थीटा बाई 2 आ गया, तो tan इनवर्स tan थीटा हट जाएगा, तो कितना हो गया, थीटा बाई 2। और थीटा किसके इक्वल हम लोगों ने ले रखा है, थीटा tan इनवर्स x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स x। इस प्रकार से इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हाफ tan इनवर्स x होगा। आज का वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक करें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे जो भी वीडियो मैं नया अपलोड करूं उसका इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगा।